2 किलो मशरूम उत्पादन से आगे बढ़े थे। मतलब 2 किलो मशरूम उत्पादन करने के लिए कोई 8-10 बैग उन्होंने लटकाया होगा और आज वो कह रहे हैं कि वो 1 टन मशरूम जो है वो भेज सकते हैं। ना भी है कि खेती बिना खेत के, ये ना आसमान में होता है ना ज़मीन में होता है। जिस बीच में जो जगह होता है, मतलब घर में आपके फर्श से लेके जो छत के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी बीच में आप कोई रैक बना देते हैं या सिर्फ उसको आप बैग को लटका देते हैं कि या किसी चौकी के पर रख देते हैं। मशरूम उत्पादन बिहार में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जैसा कि बीज का जो अभी कमी है, वो बाहर के प्रदेशों से भी बीज किसान मंगा के और खेती कर रहे हैं मशरूम का। ऐसे स्थिति में अगर बिहार के उद्यमी और मधुबनी में जो सुखराम चौरसिया जी ने जो बीज उत्पादन करने का काम शुरू किया है, ये बहुत ही उल्लेखनीय है क्योंकि उत्तर बिहार में विशेषकर बीज की कमी है। जो भी किसान मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे पहला ज़रूरत उनका होगा कि बीज चाहिए। मशरूम के केस में बीज को स्पाउन कहते हैं। तो वो स्पाउन बनाने के लिए ये काम थोड़ा प्रयोगशाला वाला है, वैज्ञानिक जैसा थोड़ा काम है। आप देखे होंगे कि ऑटोक्लेव, लैमिनर फ्लो और इन सब का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो सुखराम जी का काम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मधुबनी ज़िला के लिए बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है जो सुखराम ने शुरू किया है, इसीलिए ये प्रयोगशाला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सर यहाँ पे किसानों को जो है मशरूम की बीज दी जाएगी या फिर यहाँ पे उत्पादन? मशरूम का ये बीज देंगे। इनका एक पहले से उत्पादन खुद कर रहे हैं, लेकिन ये बीज के मामले में निर्भर थे। या तो ये पूसा से बीज मंगाते थे या सोलन से बीज मंगाते थे या दूसरे प्रदेशों से बीज मंगाते थे। अब एक अपने लिए भी तो बीज उत्पादन कर ही पाएंगे, साथ साथ जो दूसरे किसान हैं जो मशरूम उत्पादन करेंगे, उनको ये बीज देंगे। तो यहाँ से आपको सुलभ हो जाएगा कि कोई बीज आप समझते हैं कि जैसे किसी को बीज निगम से लेना पड़ता है, बिहार राज्य बीज निगम से, तो वो धान गेहूं का बीज होता है। लेकिन मशरूम का बीज एनएससी नहीं देती है, बिहार राज्य बीज निगम नहीं देती है। वो बीज लेना पड़ेगा तो किसी प्रयोगशाला में जाकर लेना पड़ेगा। तो अभी चाहे सुखराम जी स्वयं हो या कोई दूसरा किसान हो, उन्हें पूसा से, सोलन से जाके लेना पड़ता था। अब सुखराम जी स्वयं के लिए लेंगे और दूसरे किसान को भी देंगे। मतलब रांटी ही बीज का केंद्र बन गया। अब इसके बाद, आज के दिन के बाद से ये बड़ी भारी घटना है। होनी चाहिए मशरूम बीज से। ये तो आपको जो चर्चा हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि खेती बिना खेत के, तो इसमें खेत की ज़रूरत ही नहीं है। खेत की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही खेत की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम ही है कि खेती बिना खेत के। ये ना आसमान में होता है ना ज़मीन में होता है। जिस बीच में जो जगह होता है, मतलब घर में आपके फर्श से लेके जो छत के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी बीच में आप कोई रैक बना देते हैं या सिर्फ उसको आप बैग को लटका देते हैं कि या किसी चौकी के पर रख देते हैं, तो आपका मशरूम उत्पादन हो जाता है। तो इसलिए कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें जो बिहार की महिलाएं हैं, वो बड़ी बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। इसका कारण भी ये है कि इसमें खेत में जाकर 9 से 6 काम नहीं करना है, बल्कि इसमें खेत अपने घर में आप बैठे रहिए और बैग बनाते रहिए और बैग को लटकाते रहिए, रैक पर रखते रहिए, आपका मशरूम उत्पादन होता रहेगा। सर एक लास्ट सवाल, कितनी लागत लगाने के बाद कितना ज़्यादा मुनाफा हो? क्योंकि कोई भी बिजनेस की जाती है तो मुनाफा के लिए। देखिए, इसमें आपका लेवल है। मैं तो जब भी शुरू में कहूँगा तो ये नहीं कहूँगा कि आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके सीधे जाओ। आप अगर सुखराम की ही कहानी को आप रेप्लिकेट करेंगे, जहाँ हम बैठे हैं, तो वो ये कह रहे थे कि आज हम 2 किलो मशरूम उत्पादन से आगे बढ़े थे। मतलब 2 किलो मशरूम उत्पादन करने के लिए कोई 8-10 बैग उन्होंने लटकाया होगा और आज वो कह रहे हैं कि वो 1 टन मशरूम जो है वो भेज सकते हैं, उत्पादन कर रहे हैं और फिर कहीं बेच भी सकते हैं। तो ये क्षमता ग्रहण करने में उनको एक समय लगा है। अगर कोई पैसे वाला है और पैशन वाला है, तो केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये विज्ञान से संबंधित विषय है। तो आपको इस विज्ञान को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। उस विज्ञान के उत्पादन के और व्यापार का जो छोटा छोटा बात है, उसमें आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि आप छोटे से 1000 रुपये से भी पूंजी लगा के आप इसको शुरू कर सकते हैं और आप 1 करोड़ रुपये की लागत से भी अपना काम
शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये मार्केट बड़ा हो रहा है। खासकर हमारे वैज्ञानिक कह रहे थे कि आज मेडिसिनल मशरूम का पूरा डंका बज रहा है दुनिया में, और अगर बिहार से हम मेडिसिनल मशरूम बना सकते हैं, सारे डायबिटीज़ वाले लोग, सारे हाइपरटेंशन वाले लोग मेडिसिनल मशरूम प्रेफर कर रहे हैं, तो हम एक नई क्रांति को यहाँ से जन्म दे सकते हैं। लास्ट में जाते जाते समस्त जिलावासियों को क्या कहेंगे? समस्त जिलावासियों को कहूँगा, एक सुखराम से मधुबनी पूरा अधूरा है। आप हज़ारों को सुखराम बनाओ और अलग अलग इंटरप्राइज में बनाओ। कोई मशरूम को लेके आगे बढ़े, कोई हनी बी को आगे लेकर बढ़े, कोई आम को आगे लेकर बढ़े, कोई केला को लेकर आगे बढ़े, कोई चावल को लेकर आगे बढ़े, और ये कृषि के तमाम आयामों को, कोई गोपालन के माध्यम से, कोई कुक्कुट पालन के माध्यम से, कोई बतख पालन के माध्यम से, कोई मछली पालन के माध्यम से, ये जो बहुआयामी कृषि है, जो इंद्रधनुषी कृषि है, उसमें आप सरकार का मदद लेके, वैज्ञानिकों का मदद लेके हज़ारों सुखराम बनाइए। और एक गांव में एक सुखराम बना सकते हैं, एक गांव में 10 सुखराम बना सकते हैं, तो शायद यही आपके मधुबनी की विकास की पटकथा लिखेगा और बिहार की विकास की पटकथा लिखेगा।